चलिए आगे के बच्चे पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन आज देखते हैं। क्लास 10th मैथ्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन। चलिए इसको यहाँ से पढ़ते हैं और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, समझिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज़ द सम ऑफ इट्स ज़ीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ द देयर प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन आपकी क्या दी है, एक्स स्क्वायर के प्लस 6 टू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। अब हम लोग इसका निकालेंगे क्या, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। सो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए होता है। सो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे b की जगह क्या है, अगर इसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी से करेंगे, तो यहाँ पे b क्या है आपका, k प्लस 6 है, तो ये हो जाएगा k प्लस 6 हो जाएगा अपॉन, ठीक है। देखिए माइनस है यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 ये वैल्यू हो जाएगी। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, k प्लस 6 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज़ c बाई ए होता है, हम लोग जानते हैं। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ये c हो जाएगा 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 1 हो जाएगा। सो आपका क्या मिल गया, 2 इंटू 2k माइनस 1। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम है जीरोस का वो क्या है, जीरोस के प्रोडक्ट का हाफ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज एन इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा बीटा। सर चलिए वैल्यू रख देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका, k प्लस 6 1/2 अल्फ़ा बीटा क्या आपका ये है 2k माइनस 1। सो 2 इज़ कैंसिल आउट। सो k प्लस 6 इज एन इक्वल टू 2k माइनस 1। सो k को हम लोग इधर ले आएंगे और 1 को इधर भेज देंगे। ठीक है, 1 को इधर भेज देंगे, 1 आपका इधर आ जाएगा और k को हम इधर भेज देंगे। ठीक, सो डैट इज़ 2k, यहाँ पे k आपका प्लस में इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आपका माइनस में इधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा। सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज़ 7। दिस इज़ योर आंसर। नोट डाउन।
नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं वही मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के एंड 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ठीक है। सो पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पॉलिनोमियल क्वेश्चन आपको क्या दिए है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। ठीक, सो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। ओके, सो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/1। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ओके। नाउ क्या दिया आपको, गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, गिवन आपको दिया है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ये आपका 2 बीटा हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस। सो 3 अल्फ़ा में 2 अल्फ़ा गया तो अल्फ़ा बचा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। अल्फ़ा इज 8। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन व्हाट, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इन इक्वल टू 6। सो बीटा इज इन इक्वल टू 6 माइनस अल्फ़ा, सो डैट इज 6 माइनस 8, सो डैट इज माइनस का 2। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालें, ठीक है, सो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा बाई बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। ठीक है, सी बाई ए होता है। ठीक, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, के है। हेयर इज द वैल्यू ऑफ सी इज के, सो के बाई 1, के बाई 1। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली थी 8 और बीटा की वैल्यू माइनस का 2, सो that is k. So k is minus 16. This is your answer. Note down. Now talk about next question. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल का क्या कह रहा है, इफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की पावर -1, बीटा टू पावर -1 एंड गामा टू पावर -1। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन 6x क्यूब 3x स्क्वायर
5x+1। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस b/a। सो b इज व्हाट हेयर, b इज ये 3, सो -3/6, so that is -1/2। now next अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये होता है आपका c/a होता है। क्या होता है? c/a। ठीक है, आपका c क्या है? आपका 5 है। ठीक है, ठीक है, c/a, सो माइनस का 5/6। ओके, नाउ नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है -d/a होता है। बच्चों ये सब फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप लोग फॉर्मूले नहीं याद करेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। d की वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस का ये हो गया 1/6 हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए हमको क्या निकालना है। अल्फ़ा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1 प्लस गामा टू द पावर -1। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा। ठीक है, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे सो ये आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा? अल्फ़ा बीटा गामा, ये आएगा आपका बीटा गामा गामा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पे, देखिए 5/6, तो रखिए यहाँ पे 5/6 हो गया। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देखिए कहाँ निकाली है? 1/6, तो रखिए माइनस का 1/6, 6x कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई आपकी? 5 आंसर। सो वी कैन राइट अल्फ़ा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू पावर -1 प्लस गामा टू पावर -1 इज इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + 4x + 3, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/बीटा प्लस गामा प्लस 1/गामा प्लस अल्फ़ा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x³ + 0x² 4x + 3। मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। सो b इज व्हाट? 0/1, सो दैट इज 0। चलिए अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, दैट इज c/a। ठीक, c आपका क्या है? यहाँ पे 4 है, सो 4/1 दैट इज
4. Okay, now alpha, beta, gamma is minus d by a, so d is 3. Okay, now ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का गामा। सिमिलरली बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा, एंड गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बीटा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, सो 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू में निकालनी थी। और 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, गामा रख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज माइनस गामा that is minus alpha, that is minus बीटा, ठीक। सो हमने माइनस कॉमन ले लिया, वी टेक माइनस कॉमन, तो सॉल्विंग दिस वी विल गेट अल्फा बीटा गामा इज एलसीएम, अल्फा बीटा गामा इज एलसीएम, तो सॉल्विंग दिस वी विल, या दैट इज अल्फा बीटा, इससे इसको करेंगे तो बीटा गामा, ऐसे करेंगे तो अल्फा गामा। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज 4, that is 4. So we will put here 4 and alpha beta divide, where is alpha beta gamma is minus 3. So we will put the value of, that is minus 3. So that is cancel out. So that is 4 by 3 answer. So we can write 1 upon alpha plus beta plus 1 upon beta plus gamma plus 1 upon gamma plus alpha is 4 by 3. Answer. Note down.